चुकी सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे वनडे में हदफ के तहक्कुम में इनिंग्स के आगाज से ही पाकिस्तान ने पुरएतमाद बल्लेबाजी की और 26.3 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 164 रन का हदफ हासिल कर लिया। दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। साइम अयूब 82 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट हुए। उनकी पारी में 6 छक्के और 5 चौके शामिल थे। अब्दुल्ला शफीक 64 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर नॉट आउट रहे। उनकी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे, जबकि साबिक कप्तान बाबर आजम ने छक्का लगाकर टीम को फतह से हमकिनार करवाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गई। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के साथ 100 इंडेक्स 93,140 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह रहे कि कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम मुस्बत जोन में हुआ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में सफारतकारों की सहूलत के लिए कायम कास्केड खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। डिप्लोमेटिक एनक्लेव में तारीख में पहली बार कास्केड जदीद तरीन खिदमत मरकज का कयाम अमल में लाया गया है, जिसके तहत डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और गैर मुल्की शहरियों को 12 से ज्यादा खदमात एक छत तले मिलेंगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में सफारतकारों की सहूलत के लिए कास्केड खिदमत मरकज के इफ्तिताह के मौके पर कहा, खिदमत मरकज में ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा व तजदीद, करेक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस तस्दीक, गुमशुदगी रिपोर्ट, किराएदारों की रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुयस्सर होगी। उन्होंने कहा कि गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन, घरेलू मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन, रजाकारों की रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों की तस्दीक। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि स्मोक को कम करने के लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लाना होगी। एक बयान में सूबाई वजीर ने कहा कि मुल्तान और फैसलाबाद के हवाले से मेरे लिए भी खबरें आज तशवीशनाक हैं। फैसलाबाद वैसे भी इंडस्ट्रियल स्टेट है। हमारी पूरी हुकूमती मशीनरी सड़कों पर खड़ी है। गुज़श्ता 8 माह में सैकड़ों भट्टों में से कई मस्मार किए गए। हम भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर ला रहे हैं। जो इस टेक्नोलॉजी पर नहीं जाएंगे वो पंजाब में काम नहीं कर सकेंगे। अदालत ने स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब भर में रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने लारी और बसों के लाहौर शहर में दाखिले से रोकने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि ट्रक और ट्रॉलर को शहर में दाखिले से रोकने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रक और ट्रॉलर स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब है। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने IMF स्टाफ मिशन के साथ अहम मुज़ाकरात की तैयारियों का आगाज कर दिया और इस हफ्ते के आखिर में हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए तैयार है। मिनी बजट की सूरत में आगे बढ़ने के लिए 7 तजावीज़ मौजूद हैं, जिनके तहत मशीनरी, सनती खामाल और तजारती खामाल के दरामद पर पेशगी इनकम टैक्स में 1% इजाफा, सप्लाई सर्विसेज और मुआहिदों पर विदहोल्डिंग टैक्स में 1% और मशरूबात पर ड्यूटी में 5% इजाफा तजवीज़ किया गया। मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स की शरह में इजाफा किया जा सकता है, लेकिन FBR हुकूमत को इक़्तिसादी सरगर्मियों की सुस्त रवी से बहाली और अफरात ज़र के दबाव में कमी के आसार की वजह से टैक्स की शरहों में इजाफा न करने की सिफारिश करने के लिए तैयार है। पंजाब हुकूमत का आलमी मालियाती इदारे की शराइत के तहत सूबे में बड़े जमींदारों पर ज़रूरी टैक्स लगाने का फैसला। IMF की शराइत को पूरा करने के लिए पहली मर्तबा पंजाब में ज़राअत से भारी आमदन हासिल करने वाले बड़े जमींदारों पर सुपर टैक्स लगाने और लाइफ स्टॉक से होने वाली आमदन को ज़रूरी टैक्स में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब काबीना से बजरिया सर्कुलेशन मंजूरी के बाद पंजाब ज़रूरी इनकम टैक्स एक्ट 1997 में तरमीम के लिए पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 2024 के बिल का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है, जो मंजूरी के लिए जल्द असेंबली में पेश किया जाएगा। नए कानून के सेक्शन 3 और 4 के तहत किसान अब अपने तमाम ज़ेर काश्त रकबे की स्टेटमेंट या
कुल ज़रई आमदन की रिटर्न जमा करवाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद मजबूती के ख्वाह हैं। हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सदर ममलिकत और वजीर आज़म ने मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने गजा की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल का हामी है। गजा में इसराइल की जानिब से नस्ल खुशी की जंगी जराइम के तहत तहक़ीक़ात होनी चाहिए। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत बरकरार है। आलूदा फिजा में सांस लेना इंसानी सेहत के लिए खतरनाक बन चुका है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में आज भी पहले नंबर पर बराजुमान है। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज कर गया। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ऊपर चला गया। इसके अलावा मुल्तान में भी फजाई आलूदगी इस वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत ATC जजों के इजलास में इंकशाफ हुआ। मुल्क में इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी के 2273 केस ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि सिर्फ सिंध में 1372 केस फैसलों के मुंतजर हैं। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुकदमात को तेजी से निपटाने और इंसाफ में ताखीर न होने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी का पाकिस्तान में मजहबी बुनियाद पर जराइम पर तशवीश का इजहार। कमेटी ने पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों में इंसानी हुकूक की सूरत हाल के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। कमेटी ने पाकिस्तान में इम्तियाजी सलूक, नफरत अंगेज बयानबाजी, नफरत पर मबनी जराइम, हुजूम के तशद्दुद और मजहबी अक़लियतों को हिरासा करने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। तौहीन मजहब के झूठे इल्ज़ाम में फंसाने के वाक़यात का जिक्र करते हुए कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दिया कि इन तमाम वाक़यात की तफ्तीश करे और इन जराइम में मुलविस अफराद पर मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दिलवाए। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया। असातिज़ा की जानिब से आज भी सूबे के तमाम प्राइमरी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है। असातिज़ा की जानिब से कहा गया है कि जिन्नाह पार्क के सामने आज भी धरना जारी है। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज खत्म करने वाले नहीं। असातिज़ा की अपग्रेडेशन का एलामिया जारी होने पर ही एहतजाज खत्म करेंगे। दूसरी जानिब मुजाहिदीन असातिज़ा को काबू करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। एहतजाज में शरीक असातिज़ा को मुअत्तल करने के लिए मुसव्वदा तैयार किया गया है। असातिज़ा मुअत्तली के हुक्मनामे का मुसव्वदा भी तैयार कर लिया गया। मुसव्वदे के मुताबिक असातिज़ा आइन के आर्टिकल 25A की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 120 रॉकेट्स दाग दिए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने लबनान पर वहशियाना हमले किए, जिसके नतीजे में 60 अफराद शहीद और 163 जख्मी हो गए। जबकि इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन फोर्स और लबनानी फौज के एहलकार भी जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले किए और 120 रॉकेट्स दाग दिए।
اس دوران مزید ایک اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز نے غزہ کے شاتی پناہ گزین کیمپ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے باعث مزید 62 افراد شہید ہو گئے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم۔